हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है, जिसने आज पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा है। पूरे वर्ल्ड के टॉप रिच पर्सन्स को अपने तरफ कहीं ना कहीं ये आकर्षित कर रही है और इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रही है। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी और आम आदमी इसमें कैसे पैसा कमा सकता है? अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कैसे इसमें पैसे कमाए जाएं। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख करके क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बेहतर तरीके से जान सकें और हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप समय से देख सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं वो कदम कौन कौन से हैं और 10 साल में छप्पड़ फाड़ कर कमाई हुई है। यहाँ तक कि मैंने अमिताभ बच्चन को 2017 में एक पेपर की कटिंग मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। मैंने 2017 में ही एक पेपर में देखा था कि पिछले 24 घंटे में अमिताभ बच्चन की क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में उन्होंने इन्वेस्ट किया था और पिछले 24 घंटे में 115 करोड़ की कमाई हुई। कितनी दोस्तों? 115 करोड़ की कमाई। तो हम लोग इतने बड़े तो नहीं हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें और इतना बड़ा इनकम लें, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे इन्वेस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और उस पर छोटा इनकम ले सकते हैं, ठीक है, यानी छोटा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम आपको इसमें 10 पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने कदम क्या बढ़ाए हैं, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का रेट किस तरह से घटता बढ़ता है। इन सब बातों को लेकर के मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो जाइएगा कहीं नहीं, इस वीडियो बहुत ही शानदार बनने वाली है। आपको आज मैं क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो मैं आपको अगले 10 स्टेप्स में क्रिप्टो करेंसी को समझाने वाला हूं। पहले क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून बनाने की तैयारी। क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं सरकार को इतनी मजबूर कर दी है कि उस पर कानून बनाने के लिए सरकार को आज मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक है। और कानून क्यों बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इसको हम समझते हैं यहाँ से, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। किसने? केंद्र सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, ठीक है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को आप जानते ही होंगे। दिल्ली में इनका एक बयान भी जो है विवादित हुआ था और इनको बैन लगाया गया था। और निर्मला सीतारमण जी के साथ आप इनको बार बार देखते होंगे, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और उन्हीं के साथ में ये वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार एक क्रिप्टो करेंसी बिल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, ठीक है। यानी ये प्रोसीड में है। क्या प्रोसीड में है? क्रिप्टो करेंसी बिल। यानी अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर कोई एक्ट है ही नहीं। अभी क्रिप्टो करेंसी के लिए केवल कानून आने की तैयारी है। अभी क्रिप्टो करेंसी पे हमारे देश में कोई कानून नहीं है। तो इसको कानून का एक रूप देने के लिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में या क्रिप्टो करेंसी कानून को एक रूप देने के लिए सरकार एक क्रिप्टो करेंसी बिल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसे जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा, ठीक है, और इसे जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है। विधेयक लाने की तैयारी। दरअसल अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक, सेबी आदि जैसी नियामक संस्थाओं के पास क्रिप्टो करेंसी को सीधे रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है, ठीक है। इन सब के पास कोई कानूनी ढांचा या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है।
क्योंकि वे ना तो मुद्राएं हैं और ना ही संपत्ति और ना ही प्रतिभूतियां। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रेगुलेट किया जा सके या इनको किसी तरह से किसी नियमावली में लाया जा सके। तो ये एक सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो चैलेंजिंग प्रोसीजर था, जिसको सरकार कहीं ना कहीं प्रोसीड कर रही है। मौजूदा कानून सक्षम नहीं है, ये तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि मौजूदा कानून जो है वो क्यों और कैसे नहीं सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून इस विषय से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, और सरकार ने इस संबंध में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट दी। साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लेन देन बैंकों को प्रतिबंधित कर दिया था। किसने प्रतिबंधित किया था? आरबीआई ने प्रतिबंधित किया था साल 2018 में। जिस समय मैंने देखा था और उससे एक साल पहले मैंने देखा था कि अमिताभ बच्चन की 2017 में ही पिछले 24 घंटे की कमाई 115 करोड़ हुई थी, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और 2018 में आकर के रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के से संबंधित लेन देन को क्या किया, बैंकों से क्या कह दिया कि आप नहीं करेंगे, आपको प्रतिबंधित किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किसी भी कैश को फ्लो नहीं किया जाएगा, ठीक। हालांकि पिछले साल मार्च में, यानी 2019 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रतिबंध को हटा दिया। यानी कहीं ना कहीं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बैन को हटाया, इस प्रतिबंध को हटाया है, तो जाहिर सी बात है कि अब कोई ऐसी संस्था नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को हिंदुस्तान में चलने से या विश्व के किसी भी कोने में चलने से रोक दे, क्योंकि हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा समस्याएं थी। हिंदुस्तान अभी टेक्नोलॉजी के रूप में उस तरह से मजबूत नहीं है जैसे और कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, जर्मनी है, इटली है या आपका अमेरिका है। तो ये सब यहाँ सब हर जगह क्रिप्टो करेंसी अगर चल रहा है और वहाँ लेन देन हो रही है क्रिप्टो करेंसी में, यहाँ तक कि अभी आगे मैं बात करूँगा कि टेस्ला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में। तो आप सोच के देख सकते हैं कि जब पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी के साथ चल रही है तो हम उससे दूर कैसे हो सकते हैं। इसी को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को क्या कर दिया है, हटा दिया था। कब हटा दिया था? पिछले साल जो है मार्च में, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि इस समय परिस्थितियां क्या हैं, ठीक है। इस समय क्या है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ज़बरदस्त उछाल है। ये चौथा पॉइंट, 10 स्टेप में से चौथा स्टेप है। इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ज़बरदस्त उछाल कैसे आया। वहीं इस बीच क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पिछले 3 दिनों में ज़बरदस्त उछाल आई है। खासकर बिटकॉइन, लाइट कॉइन और डॉग कॉइन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चित क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। एक बिटकॉइन की कीमत 47,553 डॉलर यानी 34,66,000 रुपये से अधिक हो चुकी है, पर ट्रेड कर रही है, यानी इससे अधिक हो चुकी है। और पिछले एक हफ्ते की मैं बात बता रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते पहले इसकी कीमत 27 लाख थी, यानी जिसने 27 लाख इन्वेस्ट किया उसका पैसा आज 34 से 35 लाख हो चुका है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी उछाल और इतनी बड़ी इनकम इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके लोग कर रहे हैं, ठीक है। आइए और समझते हैं, अगले स्टेप को देखते हैं कि ये उछाल क्यों आया है। टेस्ला का बिटकॉइन में बड़ा निवेश, टेस्ला ने बिटकॉइन में बहुत बड़ा निवेश किया और इस भयंकर निवेश की वजह से पूरे विश्व के क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बूस्ट आ गया, एक भूचाल सा आ गया है और क्रिप्टो करेंसी के जो रेट हैं वो आसमान छूने लगे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इन्होंने किस तरह से इन्वेस्ट किया और क्या उसका प्रभाव मार्केट में पड़ा है। पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन की कीमतों में 21.47% की तेज़ी आई है, यानी 21.47% की तेज़ी आई है, ठीक है। और ये छोटी रकम पे नहीं आई है कि 1 रुपये से किसी चीज़ का दाम 2 रुपये हो गया। एक बहुत बड़ी रकम यानी 20 लाख 25 लाख की रकम में 20% 22% की जो है बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे एलन मस्क की कंपनी, एलन मस्क का नाम
नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। वर्ल्ड के कहीं ना कहीं मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स में से इनका नाम आता है आज के डेट में, ठीक है। या कह सकते हैं वो टॉप बिजनेसमैन, एक तरह से वर्ल्ड टॉपेस्ट बिजनेसमैन है। इसके पीछे एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का बिटकॉइन में बड़ा निवेश है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने सोमवार को जानकारी दी है कि उसने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया है। आप ट्विटर पर जाकर के देख सकते हैं एलन मस्क के ट्वीट को भी मैंने भी देखा है। वैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट देता उसका, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ किसी कारणवश, ठीक है। तो आप जाकर के देख भी सकते हैं कि टेस्ला ने किस तरह से जानकारी दी है। एलन मस्क ने कि मैं टेस्ला कंपनी के माध्यम से इतने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन में, ठीक है। टेस्ला ने सोमवार को जानकारी दी है कि उसने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया है। बहुत भारी भरकम रकम है दोस्तों, $1.5 बिलियन। ये खबर आते ही बिटकॉइन की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई, ठीक है। यानी भूचाल सा आ गया क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, ठीक है। और जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया, इस समय अपने तरफ खींच लिया है क्रिप्टो करेंसी ने, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एलन मस्क ने इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की तो क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गया। यानी क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी, ठीक है। जिसको वैसे भी आसमान छू रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ऊंचाइयों पर जाने लगी। लोकप्रिय हुई है क्रिप्टो करेंसी, ये 6वां स्टेप है हमारा 10 में से। लोकप्रिय हुई है क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में हम समझते हैं कि ये लोकप्रिय क्यों और कैसे हुई है। पिछले दिनों आरबीआई ने अपनी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट में कहा है कि निजी डिजिटल मुद्रा जिसको कहते हैं पर्सनल डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी हाल के वर्षों में काफ़ी लोकप्रिय हुई है। किसने कहा है? आरबीआई ने कहा है। ऐसे में आरबीआई रुपया का डिजिटल संस्करण लॉन्च करने की संभावनाएं तलाश रहा है। यानी हमारा हिंदुस्तान खुद ही डिजिटल करेंसी अपना लॉन्च करने की तैयारी में है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप इस मार्केट से जुड़े हैं तो जिस दिन हिंदुस्तान अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, उसमें इन्वेस्ट करने वालों की होड़ लग जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सभी को टकटकी लगा के बैठे रहना होगा कि हिंदुस्तान कब अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, और झोंक के उसमें इन्वेस्टमेंट कर ही देना है, चाहे थोड़ा बहुत ही किया जाए। फिलहाल इतना ना किया जाए कि उसके नुकसान होने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, लेकिन इतना तो ज़रूर किया जाए कि उतना नुकसान होने से भी हमें कोई फ़र्क ना पड़े और फ़ायदा होने से हमें अच्छे प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। इस रिपोर्ट में देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की गई है। इस तरह से जो है लोकप्रिय हुई है क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी लोकप्रिय होती जा रही है। अब हम समझते हैं 7वां स्टेप क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आज के डेट में अभी भी 95% लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही नहीं है। 95 क्या, मैं हिंदुस्तान के 99% लोगों की बात कर सकता हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान को लिया जाए तो 99% लोगों को अभी क्रिप्टो करेंसी पता ही नहीं है कि क्या है। तो अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। मैं आपको ऐसे पहले इसमें समझा देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपनी तरफ से, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो का मतलब ऐसी चीज जो रियल ना हो। क्रिप्टो का मतलब क्या है? जो इनक्रिप्ट हो, ठीक है। यानी किसी न किसी चीज में ये एक तरह से पासवर्ड द्वारा लॉक की गई हो, इसी को कहते हैं क्रिप्टो, या ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यानी ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये की पूरी डिजिटल करेंसी है। इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई एक तरह से कह सकते हैं जैसे हम लोग ठोस द्रव गैस की परिभाषा समझते हैं ना, तो गैस में हम देखते हैं, गैस की परिभाषा में हम कहते हैं जिसका कोई रंग ना हो, या जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई क्या नाम है आयतन ना हो। तो ऐसे ही इस क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ऐसी कोई तो चीज़ है नहीं जिसको हम छू सकते हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो। ये केवल डिजिटल
करेंसी है। जैसे आप क्या करते हैं, ड्रीम 11 गेम खेलते हैं ना, ड्रीम 11 गेम में जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आपने 1000 ट्रांसफ़र कर दिया या आपने 10 लाख जीत लिया, ठीक है, तो वो ड्रीम 11 आपको पैसा नहीं देता है, वो अपने वॉलेट में उस 10 लाख को देता है, और वो 10 लाख आप क्या कर सकते हैं, उस वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक तरह से वॉलेट होता है, उसी वॉलेट में आपका ये क्रिप्टो करेंसी पड़ा होता है, जिसको आप कभी भी कैश कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपने 1 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो 1 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट किया। जैसे आप ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपया लगाते हैं या 10 रुपया लगाते हैं, 100 रुपया लगाते हैं, तो उसको उसके वॉलेट में डालना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आप 1 करोड़ रुपया लगा करके क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा, अब आपके वॉलेट में उतने की क्रिप्टो करेंसी आ गई है। अब उसका अगर प्राइस बढ़ता है, क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ता है, तो आपके वॉलेट का रेट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। यानी आपके वॉलेट में जो 1 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी था, वो आपका अगर मान लिया 21% जो अभी उछाल हुआ है, तो आपका 1 करोड़ 21 लाख हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका बढ़ता है पैसा, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में। अब आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता। यह सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। जैसे अभी ड्रीम 11 का जो वॉलेट का पैसा है, अगर आपके वॉलेट में 5000 रुपये पड़े हैं और आपका ऐप आप डिलीट कर दें और आप उसका पासवर्ड भूल जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो पैसा फिर आपका रह गया, ठीक है। आपको उसका पासवर्ड याद करना होगा, क्योंकि वो कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, उसका कोई रूप आकार रंग नहीं है, वो केवल क्या है, एक वॉलेट है। उस वॉलेट में वो पैसा आपका कहीं ना कहीं पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। वैसे उसमें तो कहीं ना कहीं मालिक होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी में कोई मालिक नहीं होता है। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में भी नहीं होती, या किसी के भी काबू में नहीं होती। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। क्या है ये? इंटरनेट पर इधर से उधर घूमने वाली, या इस खाते से उस खाते में, इस वॉलेट से उस वॉलेट में घूमने वाली एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया में सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अकेले ही एक करेंसी है जो बहुत तहलका मचाई हुई है। बहुत सारी और करेंसीज़ हैं जिसने आज तहलका मचा के रखा है मार्केट में, ठीक है। जैसे रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, इथीरियम है, वाइस कॉइन है और मोनरो है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कॉइन्स आज मार्केट में चल रहे हैं। डॉग कॉइन है, ठीक है। तो आइए अब इसमें हम थोड़ा सा और बात करते हैं और समझते हैं क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा काफ़ी अधिक होता है, और कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा काफ़ी अधिक होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान होता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी इसको बंद होने का, इसके लेन देन का मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और दुनिया कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन लेन देन में आगे बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में बैठा व्यक्ति अमेरिका में डायरेक्ट ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहा है, तो अब उसको रुपए से डॉलर में चेंज करके फिर वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। अगर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति चाइना में जाकर के सामान खरीदता है, जापान में जाके सामान खरीदता है, अमेरिका में जाके सामान खरीदता है, या कुछ भी खरीदारी करता है हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, अगर वो खरीदता है तो वो पैसे को पहले उस देश की मुद्रा में चेंज करेगा या डॉलर में चेंज करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, उसके पैसे का कहीं ना कहीं अवमूल्यन होगा, और फिर जब दूसरे पैसे को खरीदेगा तो उसका रेट बढ़ेगा। और क्रिप्टो करेंसी में ये समस्याएं, ये परिस्थितियां बिल्कुल नहीं आती हैं। बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में एक ही है, उसका रेट हर जगह एक ही है। बिटकॉइन का लेन देन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन बहुत आसान होता है, ठीक है। साल 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था, तब उसकी वैल्यू $0 थी, $0। 2010 में भी इसकी वैल्यू $1 तक नहीं पहुंची थी। सोच के देखिए, 2009 में जिसकी वैल्यू $1 नहीं थी, उसकी वैल्यू आज $50,000 से भी अधिक है। उसकी वैल्यू आज $50,000 से भी अधिक है। कितना भयानक बूस्ट हुआ है, देख रहे हैं ये बिजनेस। आप कहते हैं कि सोने में पैसा लगाओ, चांदी में पैसा लगाओ, ज़मीन में पैसा लगाओ, क्या 50,000 गुना 10 साल में 50,000 गुना आपके पैसे को कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज बिटकॉइन का रेट हज़ारों डॉलर में पहुंच चुका है। बिटकॉइन ने करके दिखाया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कैसे होता है बिटकॉइन से लेन देन, ठीक है।
और ये मेरा 9वां स्टेप है इस वीडियो का। 10 स्टेप में मैं आप इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। कैसा होता है बिटकॉइन से लेन देन? बिटकॉइन के लेन देन का एक लेज़र बनाया जाता है। दुनिया में लाखों व्यापारी भी बिटकॉइन से लेन देन करते हैं। ऐसे लाखों व्यापारी हैं जो बिटकॉइन से क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। हालांकि किसी भी केंद्रीय बैंक ने अभी इसको मान्यता नहीं दी है। केंद्रीय बैंक ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और देशों में इसको चलाया जा रहा है। जैसे हमारे देश में ही बैंकों ने, यहाँ तक कि आरबीआई ने इस पे अभी कोई मान्यता नहीं दी है, बल्कि बैन ही लगा के रखा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटाया और लोगों को लेन देन को कंटिन्यू किया। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी बिटकॉइन को स्वीकार करती हैं। अमेरिकन कंपनियां भी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिटकॉइन स्वीकार करती हैं। इंटरनेट की दुनिया में इसकी खरीद फरोख्त कराने वाले कई एक्सचेंज हैं। इसके कई एक्सचेंज हैं जो इसकी खरीद फरोख्त कराते हैं, ठीक है। इंटरनेट की कई वेबसाइट और ऐप के माध्यम से इसकी खरीद फरोख्त होती है। अगर आपको इसकी खरीद या बिक्री करनी है, या आप इसके बारे में ख़रीदने और बेचने के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इसमें ख़रीद फरोख्त करने वालों की जानकारी छुपी रहती है, यहाँ तक कि इसमें ख़रीद फरोख्त करने वालों की जानकारी भी छुपी रहती है। हमारे देश के टॉप नेताओं के और टॉप क्लास के बिजनेसमैनों के इन्वेस्टमेंट इस बिटकॉइन में हुए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हुए हैं, ठीक है। क्या होता है बिटकॉइन? अब हम बिटकॉइन को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज़ द बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। जैसे मैंने आपको समझाया था, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो एक तरह का वॉलेट का पैसा होता है। इसे सातोशी नकामोतो ने साल 2008 में बनाया था। सातोशी नकामोतो ने साल 2008 में बनाया था। और जैसा कि आपको पता है कि साल 2009 में 10 में इसका जो प्राइस था वो $1 भी नहीं था। आज तक यह नहीं पता चल पाया कि सातोशी नकामोतो कौन है। अब इस नाम के व्यक्ति ने तो बनाया था, लेकिन आज तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया कि ये व्यक्ति है कौन, कोई इंसान है या संस्था है, कहाँ का है। इसे पहली बार 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था, ठीक है। इसको कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है, यानी एक तरह से इसको कोई भी कंट्रोल करने वाला है ही नहीं है। भारत में रिजर्व बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाज़त दे दी है। यानी भारत में भी बिटकॉइन की खरीद फरोख्त हो सकती है और हो रही है, ठीक है। मैंने देखा है, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने 500-500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 500 का 550, 700, 800 बनाया है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और बिटकॉइन के बारे में और आपको क्या जानकारी चाहिए, या क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या जानकारी चाहिए, आप इन्वेस्ट कैसे करना, आप इन्वेस्ट करने के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, अपने किसी भी वर्चुअल करेंसी में पैसा लगाने के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो में कमेंट करके आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा और उचित जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि आपका प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी क्या, और इसको एक नए रेगुलेशंस के रूप में सामने आएगा क्या? हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दिया जाएगा क्या? आप कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।